हेलो बच्चों सीबीएसई ने अपने टर्म 2 के सैंपल पेपर को पब्लिश कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इन सैंपल पेपर्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये सैंपल पेपर बनाया गया है, क्या है इसका ब्लूप्रिंट और किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरी वीडियो को देखें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसकी मार्किंग स्कीम को भी देखना ना भूलें ताकि आपको हर क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो साथियों यहाँ पर देखिए 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर आपको ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का 030 इकोनॉमिक्स 2021-22 टर्म 2 ये है आपके लिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर 13 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जी हाँ, यानी कि 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ पर आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन कितने हैं 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो टोटल हमारे यहाँ पर 13 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे और कितना इनमें शब्द आपको लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स का जो भी है उनके लिए 30 से 50 वर्ड्स आपके लिए होने चाहिए। इसी तरह से देखें तो हमारा 3 मार्क्स में ये 50 से 80 वर्ड्स का होगा और जबकि 5 मार्क्स का अगर हम देखें तो ये 80 से 120 वर्ड्स का होगा। ये ध्यान देने बात है कि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं और उसके साथ साथ सीबीएसई जो करेगी वो केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल करेगी। तो जिस तरह का सैंपल पेपर होता है उसी तरह के लगभग फाइनल भी एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके होते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि सीबीएसई ने पहले उसकी कुछ अधिकारियों की बातें आई थी कि सैंपल पेपर वो ऑब्जेक्टिव का भी डालेंगे और डिस्क्रिप्टिव का भी डालेंगे, लेकिन अभी केवल डिस्क्रिप्टिव का ही डाल रहे हैं। अगर कोरोना का फैलाव ज्यादा होता है तो मे भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी फिर से पेपर ले लिया जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट यहाँ पर हमारा रहेगा। और यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर पूरी तरह से क्वेश्चंस में भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, किसी क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेगा। 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 ही आपको सोल्व करने पड़ेंगे, उनके अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कैसे क्वेश्चंस है हमारा। जैसे अगर हम देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है और यहाँ पर देखिए इसमें एक ऑप्शन भी है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शनल आपका मिलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए नेशनल इनकम से संबंधित क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये 2 मार्क्स का आपका होगा और यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये भी और का क्वेश्चन है। यहाँ पर अभी हम केवल ब्लूप्रिंट पे ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह का ब्लूप्रिंट रहेगा। तो इसको आप नोट करें और इसका थोड़ा माइंड मैप बना के रखें कि किस तरह से आप इसके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम फॉर हाइपोथेटिकली इकोनॉमिक, तो यहाँ पर हमें निकालना है। ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको हमें इनकम इसमें निकालनी है। अब अगला जो 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन जो है वो है एज इनकम इंक्रीज पीपल टेंड टू सेव मोर जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपकी जो इनकम बढ़ती है तो लोग उसमें ज़्यादा क्यों सेव करते हैं, क्या टेंडेंसी होती है। यहाँ पर देखिए अभी तक के 2 क्वेश्चन और के हैं, यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसमें हमारा ऑप्शन था और 3rd में ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से 4th जो क्वेश्चन है हमारा उसमें भी
2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से एक हमारा और का होगा। तो ये जो नेशनल इनकम से संबंधित है, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर एनालिसिस द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो इसको एनालिसिस करना है, यहाँ पर इसके बारे में बताना है। ये एक ग्राफ का दिया हुआ है, ग्राफ से संबंधित है और इसको एनालिसिस करके आपने इसके डाटा को एनालिसिस करके इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर भी 4th क्वेश्चन में भी ऑप्शन है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे जो क्वेश्चन आए हैं इनमें 4 में से 3 क्वेश्चन जो है हमारे वो और के आ गए हैं और टोटल 5 क्वेश्चन आने थे 2-2 मार्क्स के। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्गुमेंट। ये भी नेशनल जो है इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ये भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पर 6th क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया है। तो ये भी ध्यान देना है कि आपका 2 मार्क्स में अगर हम देखें 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे 5 में से 3 क्वेश्चन उसके अंदर 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में और के क्वेश्चन आए हैं, मतलब आपको यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हैं। अब 6th क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी और का क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में देखिए, 6th क्वेश्चन में भी दिया हुआ है यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, इसके साथ साथ नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी निकालना है। तो ये भी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर 7th क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ ये केस स्टडी का एक क्वेश्चन हो गया है और यहाँ पर 8 और 9 के 2 क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर आपने देखना है। तो पूरा का पूरा जो आप देखेंगे कि पहले पूरा जो डाटा है आपने उसको समझना है और फिर यहाँ पर उसके क्वेश्चन को देना 8 से 9। अब यहाँ पर सिनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर, ये देखिए इसके बारे में अभी पूरा पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चंस आपने देने हैं। तो ये जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं 8 और 9, इनके बेस्ड ये क्वेश्चंस यहाँ पर करना है और एक तरह से ये केस स्टडी आपका पूरा का पूरा केस स्टडी का क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ये अलग ये क्वेश्चन हमारा आ गया। 7th क्वेश्चन ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इससे संबंधित है। और ये अगर हम देखें तो पूरा जो पाकिस्तान जो नेबरहुड के जो कंट्रीज हैं उससे संबंधित ये 8 और 9 का ये क्वेश्चन है। तो एनालिसिस करना है इसमें। अब 10th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इम्पैक्ट द यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। मॉनेटरी मेजर ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी मेजर टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड, यहाँ पर हमारा अलग अलग उसको समझाना है। इसके अलावा यहाँ पे और का क्वेश्चन फिर से दिया है, इसका मतलब आपको यहाँ पर ये ऑप्शनल यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिला है 2 मार्क्स का और ये 3 मार्क्स। तो 2 कंपोनेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो यहाँ पर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के बारे में बताना है। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं कि किस तरह से इसके आंसर देने हैं। तो नेशनल इनकम के ऊपर एक पक्का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें इन्होंने डिवीजन करके दे दिया है।
तो इसके जो आंसर है, अगर आपको आंसर इसके चाहिए तो आप जो या तो डायरेक्ट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इनके जो आंसर्स हैं वो आप जो इसका जो मार्किंग स्कीम दी है उसमें से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंसर करने हैं। तो ये हमने इसका क्विक एक रिवीजन देखा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किन किन क्वेश्चंस में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और क्या इसका ब्लूप्रिंट रहेगा। तो चैप्टर वाइज आप अपना देखें और इनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ, यही हमारी कामना है। और आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।